सोच रहा हूँ कि पहले चिट्ठी पढ़ दूँ या पहले मन की बात रख दूँ। हमारे पास भी चिट्ठी आती है, पत्री आती है हमारे पास भी। आज की पत्री बच्चों की तरफ से आई है। एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में कुछ बातें लिखी उन्होंने और उनके कुछ समाधान मैंने इसमें लिख छोड़े हैं। जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। अभी ये दो छोटे बालकों ने दर्शन पाठ बोला था। उस दर्शन पाठ का सार इसमें लिखा है। ये चिट्ठी में नहीं लिखा है, इन्होंने बोला था उसमें उसका सार छिपा था और आपने उसको मुंह से बोला था कि जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति, कि जन्म जन्म में किए हुए पाप हे भगवान आपके दर्शन करने मात्र से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है कि हो जाते हैं? हमारे दीपक जी को विश्वास नहीं है, है क्या? एक व्यक्ति ने विचार कर लिया कि मुझे आत्महत्या करना है, नहीं जीना इस संसार में, इस समाज के बीच में रहकर जीने से बढ़िया है मर जाना। जीने की एक क्षण की भी आशा खो दी उसने और मन में विचार कर लिया कि अब और नहीं जीऊंगा, अब तो मरूंगा। यहां रह करके लोगों की इतनी बातें सुनना, इतनी जिल्लत से जिंदगी जीना कोई जीना है? नहीं जीऊंगा। और पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मर जाऊंगा। अब मरना कोई बच्चों का काम है क्या? मरना बहुत मुश्किल काम है। मरना बहुत मुश्किल है। और विचार कर लिया कि नहीं, आज तो मरूंगा, आज तो कुछ भी हो जाए भाई, छोड़ूंगा आज इसको। और इसमें सुई चुभ जाए तो जरा सी दर्द हो जाता है, पीड़ा हो जाती है। उस सुई का दर्द तो सहन नहीं हो रहा है और मरने की बात विचार कर ली है। लेकिन जब आदमी कष्ट में हो जाता ना, पीड़ा में हो जाता है और कोई ऐसा दुख आ जाए कि उसका कोई निराकरण नहीं दिखे, तो फिर तय कर लेता है कि आज तो मेरे को मरना है। उसने निश्चय कर लिया और मरने के लिए कदम बढ़ा दिए, हिम्मत छोड़ दी, जीने की आशा निराशा में बदल गई और चल दिया मरने को, आत्महत्या करने के लिए कि आज जाके पर्वत की चोटी से कूदूंगा और हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगा। घर से निकला, चौराहे पे पहुंचा, मुंह में बुदबुदा रहा था, किसी को मालूम नहीं पड़ने दूंगा, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, जा रहा हूं। और अचानक से परिवर्तन हो गया। अरे नहीं भाई, अरे तूने जीवन भर गुरुदेव की सेवा की है, तेरे को बहुत आशीर्वाद मिला है, मरना तो है ही, तो चल गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर के फिर मरते हैं, ताकि मरण भी सुधर जाएगा। ये जो कष्ट इस भव में प्राप्त हुआ है वो आगे कहीं जन्म मिल गया तो उसमें वो कष्ट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु के पास चलते हैं, पहले गुरु को नमोस्तु कर लेते हैं, एक श्रीफल चढ़ा देते हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं महाराज जी को मैं मरने जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे रोक लेंगे वो। पर मैं छुपके से काम करूंगा। आज महाराज जी के दर्शन करूंगा, श्रीफल चढ़ाऊंगा
और मरने का विचार छोड़ करके गाड़ी पकड़ ली और गुरुदेव के चरण में पहुंच गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 60-70 वर्ष पुरानी है। ये महानुभाव को, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में किसी को सफ़ेद दाग हो जाए तो समाज में जीना दुस्वर हो जाता था। और वो व्यक्ति जो रोज़ पूजा पाठ अभिषेक करे, भगवान की पूजा करे, धर्म में लगा रहे, गुरुओं की सेवा करे, उसको हो जाए तो और पीड़ा का विषय हो जाता है। तो बड़ी कठिनाई हो गई जीवन जीने में, सिर्फ इसलिए कि एक दाग हो गया, एक माथे के अग्रभाग पर एक दाग हो गया। इस सफ़ेद दाग ने जीना हराम कर दिया। जो देखे वही उसको टोकता। क्यों भाई, अब तो अभिषेक नहीं करते होंगे ना? हाँ भाई नहीं करता हूँ। क्यों? दाग हो गया, कैसे करेगा अभिषेक? अरे भाई अब तो गुरु जी की सेवा में कैसे जाते होंगे आप? अब गुरु की सेवा में दाग का क्या लेने देना? लेकिन आदमी तो आदमी है, टोकने वाला तो उसको टोक दिया। तो इसे दिन भर में 10-20-50 लोग, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई साधारण आदमी नहीं है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, रोज़ 50-100 लोग मिलते हैं और सब लोग बोलते। तंग आ गया, अब गुरुदेव के चरण में पहुंच गया और चरण में पहुंच करके देखो कितने कितने भाव बदले हैं, कितने कितने विचार मन में आए हैं। पहले सोचा था कि अब तो मरूंगा, नहीं जीऊंगा, और अभी क्या सोच रहा है कि नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद ले लूं एक बार आशीर्वाद लेके मरूंगा तो मरना भी अच्छे से हो जाएगा। आशीर्वाद क्यों लेना चाह रहा है? मरने के लिए लेना चाह रहा है कि मरूं तो कोई बचूं नहीं, प्राण बचे नहीं, कोई उठा के ले आए नहीं, ऐसा मरूं कि मेरी भव सुधर जाए, इसलिए गुरु का आशीर्वाद ले लूं एक बार। इसलिए पहुंच गया चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के चरण कमल में और जाकर के एक श्रीफल चढ़ा दिया। गुरु का भक्त था, गुरु जानते थे कि ये क्यों आया है, उसके चेहरे को देख करके पहचान लिया। और जैसे उसने नमोस्तु किया, दूर से किया। लोग उस दिन तो पहले आता था तो यहाँ घोड़े के 1 फीट दूर रह करके नमोस्तु करता था। कितने फीट? 1 फीट दूर रह करके, छूता नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरुओं से आप भी श्रीफल चढ़ाओ, दर्शन करो, चरण छुओ, तो दर्शन करो तो कितना, कम से कम 1 फुट की 2 फुट की दूरी बना करके करना चाहिए। और यदि बिल्कुल माथा गुरु जी के चरणों में टेक दिया तो नमस्कार नहीं हुआ, वो है ना। नमस्कार की विधा क्या है? थोड़े दूर से नमस्तु करना। वो करता इसी प्रकार से था। जब भी जाता था तो गुरु से 1 फीट दूरी बैठ करके नमोस्तु करता था, विनय करता था, भक्ति करता था, श्रीफल भी वहीं चढ़ाता था। अभी तो हम लोगों ने सोच रखा है कि गुरु जी का जो पाटा होता है ना, वो चावल चढ़ाने का पात्र है। तो जिस पे महाराज जी बैठते हैं उसी पे चावल चढ़ा देते हैं, उसी पे नारियल चढ़ा देते हैं। और नहीं तो गुरु जी चौकी पे पढ़ रहे हैं तो उसी चौकी पे श्रीफल चढ़ देते हैं अपना। अब गुरु जी क्या करें? अब उस श्रीफल को उठाए कौन? गुरु जी के पास तो आदमी नहीं है, तो आपने श्रीफल चढ़ाया और गुरु जी को उठा कर रखना पड़ता है। विचार करो, आपने गुरुदेव के पाटे पे चावल चढ़ा दिया। अब गुरुदेव को लेटना है, बैठना, तो किस पे बैठेंगे? चावल पे बैठ नहीं सकते, तो भाई पहले चावल साफ करते हैं, पाटा साफ करते हैं, फिर बैठते हैं। अब विचार करो आप लोग कि आपको गुरुदेव के पाटे पे चावल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना। और चावल चढ़ाया आपने और गुरुदेव सफाई करे तो कितनी निंदनीय बात है अपने लिए। अरे हम लोग गुरु की सेवा करें कि गुरु हमारी सेवा करे? हैं? तो वो व्यक्ति ऐसा बहुत समझदार था। नाम था उनका सुमेरु चंद दिवाकर। आप सबने सुना होगा उस महान व्यक्ति का नाम, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय गुरु के चरण में बिता दिया, गुरु की सेवा में बता दिया। और ये वो व्यक्ति था, मैं एक बार इनके जीवन की एक छोटी सी घटना से अवगत कराऊं। जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से ये महामना मिले, मिलने के बाद दोनों में ठन गई कि सत्य क्या है। और घटना ये घटी कि श्रावक जो विधि पालता है मंदिर में पूजा अभिषेक की, उस पूजा अभिषेक की विधि में सत्य क्या है। महाराज जी के यहाँ जो विधि होती है वो सत्य है कि मेरे जिनालय में जो विधि होती है वो सत्य होती है। और दोनों में जबरदस्त ठन गई। प्रश्न ये उठ गया कि जो पंचामृत अभिषेक की विधि है वो सही है
कि आगम के विरुद्ध है। सुमेरु चंद जी दिवाकर जी ने अपने पूरे तन मन और अपने उपयोग से गुरुदेव के सामने ये बात रख दी कि आपके दक्षिण भारत में जो पंचामृत अभिषेक होता है वो आगम अनुकूल नहीं है, जलाभिषेक ही आगम अनुकूल है। और इस बात को लेकर के आचार्य श्री और सुमेरु चंद जी दिवाकर में ये प्रश्न खड़ा होगा कि सत्य क्या है। तब निर्णय हुआ कि आगम के प्रमाण के द्वारा जो अपनी बात को सिद्ध कर देगा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि आगम कहता है कि ये विधि सत्य है तो सुमेरु चंद जी दिवाकर ने कहा कि मैं उस विधि का पालन करूंगा और जो आगम कहेगा उसको स्वीकार करूंगा। और सुमेरु चंद जी दिवाकर ने आचार्य श्री को कहा कि यदि ये बात गलत निकल गई तो आपको यह आग्रह छोड़ देना पड़ेगा कि ये अभिषेक होना चाहिए। महाराज जी ने ओके कर दिया, ठीक है आपकी बात मुझे स्वीकार है। और इसके बाद शास्त्रार्थ शुरू हो गए, प्रमाण निकालने शुरू हो गए और आखिरकार सुमेरु चंद जी दिवाकर ने महाराज जी के श्री चरणों में अष्टांग नमस्कार करके अपने संपूर्ण शरीर सहित अपने को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि महाराज जी आज तक मैं गलत रास्ते पर था, पर आपके साथ बैठ कर के मैंने जो आगम का अध्ययन किया इससे मेरी आंखें खुल गई और आज से मैं इस विधि को स्वीकार करता हूँ। उस दिन के बाद से उनके ग्राम में जो मंदिर में सिर्फ जलाभिषेक होता था वहाँ एक वेदी ऐसी है जिसमें ये आगम अनुकूल विधि आज भी चलती है। वो सिर्फ उनके परिवार ने, पूरा गांव जलाभिषेक वाला था, लेकिन जब ये आगम से सिद्ध हो गया तो उस परिवार ने अपनी उस वेदी पर, ये उन गांव वालों ने भी कहा कि यदि आपको ये सत्य है और आगम से मानते हैं तो हमको कोई दुविधा नहीं है। तो आज भी उस मंदिर में उस वेदी पर पंचामृत अभिषेक होता है। तो उस बात को लेकर के सुमेरु चंद जी दिवाकर महाराज जी के अनन्य भक्त हो गए और उस दिन के बाद वो निरंतर महीने में 2 बार 3 बार महाराज जी के दर्शन को जाते और वहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय मुख्य उनका कार्य रहता था। गुरुदेव ने पकड़ लिया कि आज मेरा ये शिष्य उदास है, क्या बात है? तो महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई सुमेरु चंद जी, क्या बात है, आज तो बहुत उदास दिख रहे हो? नहीं महाराज जी, अब कैसे बोले कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। जरा नज़दीक तो आओ। नज़दीक गए। अच्छा दुखी हो, संसार छोड़ने का इरादा कर लिया है? इतना बोलते ही उनका जितना वो पावर था, नेगेटिव ऊर्जा थी, वो सारी की सारी बह गई और आँखों से रोने लग गए। और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए कि गुरुदेव ने उनके आंख के आंसू पोंछते हुए बोला, घबराते क्यों हो, बात क्या है बताओ? महाराज जी, मेरे शरीर में ये दाग हो गया है, इसको लेकर मैं बहुत कष्ट में हूँ और ये नहीं मिटता है तो मैं। महाराज जी बात समझ गए। अच्छा चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा, विकल्प नहीं करो, सब ठीक होगा। अरे गुरुदेव ने बोल दिया सब ठीक होगा, तो अंदर में उमंग आ गई, चेतना आ गई, जागृति आ गई और जो बुरा विचार था आत्महत्या करने का वो विचार तिरोहित हो गया, तिरोहित हो गया। अब क्या हो गया? अब गुरुदेव का उपदेश मिल गया, आदेश मिल गया, उनकी देशना मिल गई कि सब ठीक होने वाला है। गुरु के ऊपर पूरा विश्वास था कि ये मेरे जो गुरु हैं सच्चे गुरु हैं, कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। इन्होंने कह दिया ठीक होगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। अब जीने की आकांक्षा उठ गई। अब तो जीना है, अब मरना थोड़ी है। मरना तो तब तक ही था जब तक कि ये मिटने का कोई दवा नहीं थी, कैसे मिटेगा? अब प्राण बच गए, अब खुशी हो गई भीतर में। उधर वो पेड़ पर बैठा हुआ एक पक्षी विचार कर रहा है, अरे भाई ये मुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज देखो तो जंगल में खड़े आहार कर रहे हैं और उसकी आहार मुद्रा को देख करके उसको जाति स्मरण हो गया और विचार कर रहा है, मैं पापी जीव पापात्मा, मैंने पूर्व पर्याय में ऐसे ही दिगंबर मुनिराज का मैंने अपमान किया था, मैंने अपमान किया, इनकी निंदा की थी।
लगता है उस निंदा के प्रभाव से मुझे ये तिर्यंच योनि मिली है। इतना जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण होने के बाद में भीतर में ग्लानि का भाव उत्पन्न हो गया। उधर उसको जीने की इच्छा नहीं थी, वो जीना चाहता है। इधर ये मस्त था पशु पक्षी पर्याय में, लेकिन अब जाति स्मरण हो गया, अब जीने के भाव खत्म हो गए। अब ये मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये निंदा कार्य किया था कि मैंने एक गुरु की निंदा की, और उस निंदा के प्रभाव से मैं मर करके इस तिर्यंच योनि में उत्पन्न हो गया। तिर्यंच योनि सबसे खराब योनि है, जिसमें कोई बोध देने वाला नहीं, जिसका कोई पतियारा नहीं, कोई रक्षक नहीं। मैं इसी निंद पर्याय में आ गया हूं। नहीं, मुझे नहीं रहना। अरे मैं पिछली पर्याय में राजा था, तब मैंने गुरु की निंदा की थी, और इस पर्याय में मैं रंक बन गया। बहुत बड़ी वेदना हो गई, बहुत बड़ी वेदना हो गई। और बोधि देखो, बोधि कैसे आई? उड़ा वहां से, और उड़ करके जिस स्थान पर उन मुनिराज ने पैर धोए थे, उस स्थान पर आकर के गिर गया। वो चौके में जा नहीं सकता, उसको ज्ञान हो गया है कि ये मुनिराज आहार कर रहे हैं, मैं मांस भक्षी हूं, इसलिए इस पवित्र स्थल पर मैं प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कल्याण इन गुरु के चरण में ही हो सकता है, अन्य जगह पर मेरा कल्याण नहीं होगा। ये ज्ञान भीतर में उपस्थित हो गया। अब गुरु के चरण तो चौके के अंदर, तो क्या करना? गुरु के चरण से पवित्र ये जो पाद प्रक्षाल का पानी है, ये सर्वौषधि है, इसमें भी डूब गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और जाकर के और उस जो पानी का पाद प्रक्षाल का पानी जहां गिरा था, उसमें जाकर के अपने को डुबो दिया। कितना होता है पाद प्रक्षाल का पानी? डूबता थोड़ी है, लेकिन अपना तन मन सब उसमें समर्पित कर दिया, जाकर के उसमें बैठ गया। और जितना पानी था पूरा लोटपोट होकर के पूरे शरीर में लपेट लिया कि यही औषधि है, यही महा औषधि है, इसी से मेरा संसार तिरने वाला है। मेरा जो कष्ट है इस पशु पक्षी पर्याय में आने का वो मिट जाएगा। मैं भी इनकी जैसा बन सकता हूं, तो सिर्फ एक ही उपाय दिखा उसको, और जाकर के उस गंधोदक में लेट गया। अभी आज पाद प्रक्षाल नहीं हुआ है, आज मौका नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला। आज कल लाभ मिला था, परसों मिला था, तरसों मिला था। कभी विचार आया कि ये गंधोदक क्या है? हम पाद प्रक्षाल तो रोज करते हैं गुरुदेव के, लाभ क्या इससे करने से? क्या होने वाला इससे? मात्र पानी डाल दिया हैं और बोली ले ली, नाम हो गया, माला पहन ली, और साहब सेठ जी साहब ने भी पाद प्रक्षाल किया है। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। पाद प्रक्षाल करना क्यों? पाद प्रक्षाल से लाभ क्या? इधर बता रहा है वो जटायु पक्षी बता रहा है कि ये पाद प्रक्षाल है। पाद प्रक्षाल क्या है? सर्वौषधि प्राप्त हुई है, अब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, अब सब कुछ मिल गया है। उधर सुमेरुचंद दिवाकर को बैठे बैठे स्मृति में आ रहा है, बैठे बैठे दिमाग चल रहा है। विद्वान था, पंडित था, उसको याद आ रहा है, अरे वो जटायु उसने मुनिराज के चरणोदक में अपना शरीर लपेटा था, तो उसकी चोंच मूंगे की हो गई थी। उसके जो पैर, जो भद्दे पैर थे, वो स्वर्ण जड़ित हो गए थे। उसके जो पंख थे वो रत्नमय हो गए थे। अरे वो इतना सुंदर हो गया था, वो गंधोदक में डूबने से हुआ था। उसको स्मरण आ रहा है, याद रखना, उसको स्मरण आ रहा है सुमेरुचंद जी दिवाकर को कि वो जटायु जब उसमें डूबा था तो उसका शरीर जो गंदा था, जो देखने में विभत्स था, वो सुंदर रूपवान हो गया था, रत्नमय हो गया था। तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों नहीं हो सकता? तो चल दिया गुरुदेव के पीछे पीछे। और जैसे ही महाराज जी लघुशंका गए और लघुशंका से आए तो महाराज जी ने पाद प्रक्षाल किए, और सुमेरुचंद जी दिवाकर पीछे खड़े होकर के जैसे ही महाराज ने पैर आगे बढ़ाया, गंधोदक उठाया और माथे पे लपेटने लग गए। लोग देखते पागल हो गया, क्या हो गया इसको, आज तक तो कभी नहीं किया। लेकिन विद्या मिल गई, विद्या मिल गई है, महौषधि मिल गई है, सर्वौषधि मिल गई है कि मेरा कल्याण इससे हो जाएगा, मेरा कल्याण इससे हो जाएगा। अभी बच्चों का प्रश्न है, बच्चों का प्रश्न आया है
कि ये जो पानी है, हम लोगों को अभिषेक करने की बात करते हैं तो ये पानी क्यों छानते हैं? पानी को छानते क्यों हैं? एक बच्चे का प्रश्न है। मैंने बचपन में सुना था, जब मैं इनके जैसा था ना, तब वो बच्चों में पढ़ाए थे कि एक पानी की बूंद में 36,450 तरस जीव होते हैं, राइट? हाँ, आज भी वही पढ़ाया जाता है। और उस समय मैंने पढ़ा था कि पानी में जीव होता है। आपने भी पढ़ा होगा ना छापिया जी, अध्यक्ष जी? हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वे पानी में जीव होते हैं। तो पानी में जो जीव होते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए पानी को छाना जाता है। तो इसमें प्रश्न है कि क्या छानने से जीव बच जाता है? छानने से तो पानी निकल गया, वो तो मर जाएगा। बात सही है, पानी छानने से जीव की रक्षा नहीं होती, जीव को बचाने से जीव की रक्षा होती है। तो पानी छानना जीव को बचाने का उपाय है कि उस पानी में जो जीव है, कितने 36,450 जीव वैज्ञानिकों के अनुसार, और हमारा धर्म क्या कहता है कि असंख्यात जीव है ना? क्या कहता है हमारा धर्म? असंख्यात जीव है पानी की एक बूंद में। यदि वो सारे के सारे जीव कबूतर बन के उड़ जाएं तो इस मध्यलोक में समावे नहीं। इतने जीव पानी की एक बूंद में हैं। और पानी की एक बूंद में, यानी कि एक ml पानी में 16 बूंद होती है ना? अभी गणित देखना आपका, 1 ml पानी में 16 बूंद होती है, और 1 लीटर पानी में 16,000 बूंद होती है। एक बूंद में 36,450 जीव होता है। यदि एक बूंद में 36,450 जीव होता है तो 16,000 बूंद में कितना होगा? कितने जीव होंगे? ये वो जीव हैं जो टेलीस्कोप से दिखते हैं, है ना भैया? सही है ना? 16,000 बूंद में कितने जीव होंगे, यानी 1 लीटर पानी में कितने जीव होंगे? तो 58,32,00,000 जीव 1 लीटर पानी में हैं। कितने हैं? सुना ही नहीं पड़ा। हाँ, ये पीछे वाले लोगों को क्या सांप सूंघ गया क्या? बोलते ही नहीं है, मुस्कुराते भी नहीं है। हाँ भाई, कितने जीव है पीछे वाले? बोलो जरा। 58,32,00,000 जीव 1 लीटर पानी में हैं विज्ञान के अनुसार। और हमारे अनुसार, गणित सही है ना मेरा? और हमारे साइंस के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार कितने? 1 बूंद में असंख्यात जीव, तो 16,000 बूंद में असंख्यात का गुणा कर दो, उतने जीव हैं। तो उन जीवों की रक्षा के लिए पानी छानते हैं। यदि आपने 1 लीटर पानी पिया और छान के पी लिया तो वो जीव पेट में नहीं जाएंगे, तो उनसे होने वाले रोगों से बच जाओगे। ये तरस जीव की संख्या बताइए जो आंख से दिख रहे हैं, बाकी तो जीव बहुत सारे हैं। तो आप उन रोग से बच जाएंगे, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब क्या हुआ? आपने जो छन्ने के ऊपर से पानी छाना, अब जीव ऊपर आ गया है। ये जो जीव इस छन्ने में आया है, ये जीव वापस उसी पानी में जाना चाहिए जहाँ से आपने पानी लिया है। इसलिए या तो इस छन्ने के ऊपर छना हुआ थोड़ा पानी डाल दो टेढ़ा करके, तो वो जीव अपने मूल स्रोत में चला जाता है और वहाँ उसके प्राण की रक्षा हो जाती है। इसलिए हम पानी छानते हैं कि उन जीवों की रक्षा हो जाए। अब आप दिन भर में कितना पानी काम में लेते हैं, विचार करो। पीने में कितना, नहाने में कितना, गाड़ी को धोने में कितना, फर्श को धोने में कितना, नाली साफ करने में कितना, शुद्धि में कितना, रसोई में बर्तन साफ करने में कितना पानी, उतने मल्टीप्लाई करते जाओ आप, है ना? कम से कम नहाने में 25 लीटर पानी आपको चलता होगा, है ना? और यदि नल खोल के नहाए हैं तो आधी टंकी पानी।
अब कितना जीव मर गया, है कि नहीं? तो जल में जीव है और जल से ही जीवन है, दोनों बात है। जल में जीव है और जल से ही जीवन है। आप पानी का त्याग कर दो तो जीवित नहीं रह सकते। तो उस जीवन को बचाने के लिए जब आपको अपना जीवन इतना प्यारा है तो उसमें रहने वाले जीव का जीवन भी तो प्यारा होना चाहिए ना। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। क्या नारा देते हैं? जियो और जीने दो। जब जियो और जीने दो बोलते हो कि ऊपर से बोलते कि अंदर से बोलते हैं? अंदर से मतलब भीतर से, है ना। आत्मा से बोलते हैं ना अपन। भगवान महावीर के अनुयायी तो उनकी बात तो अंदर से ही बोलेंगे, तो स्वीकार करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, यदि आप दिन भर में 5 लीटर पानी भी छान लेते हैं अपने उपयोग के लिए, तो 5 लीटर पानी में होने वाली जो जीव हैं, यानी कि 58 करोड़ 32 लाख इंटू 5, इतनी जीवों की रक्षा तो कर ली। बाकी चलो अशक्य अनुष्ठान हो गया आपके लिए, लेकिन जो शक्य है उतना तो पाल सकते हैं, उसमें तो कोई बाधा नहीं ना। यदि आपको बहुत प्यास लगे, बहुत प्यास हो और अब भारत के राजा हो, आप जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद आपको बहुत प्यास लगी है, गर्मी तेज़ी से है, 50 डिग्री तापमान हो गया है और प्राण कंठ में आ गए हैं और पानी कहीं मिल नहीं रहा है, और कहीं एक बुढ़िया बैठी है, उसके पास में एक लोटा पानी है। आपने जाके उससे पानी मांगा कि बुढ़िया मेरे प्राण संकट में हैं, मैं इस देश का राजा हूँ, तो मुझे 1 लोटा पानी दे दे। बुढ़िया बोलती भाई नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ। अच्छा मैं तेरे को आधा राज्य देता हूँ, तू मेरे को दे दे। भाई मैं नहीं दे सकती हूँ, ये मेरे लिए है, मेरे को मेरा जीव भी तो प्यारा है कि नहीं है। अच्छा मैं तेरे को भारत का राजा बनाता हूँ, तू मेरे को दे दे। कितनी कीमत हो गई? एक लोटे पानी की कितनी कीमत है? मतलब आपके प्राण की कीमत आप दे रहे हैं कि मेरा प्राण बच जाए, इसलिए मैं पूरी संपत्ति, पूरे भारत का राज्य तेरे को देता हूं, लेकिन मेरा प्राण बच जाए। जब आप अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ दे सकते हैं, तो उस पानी में जो जीव है उसके प्राण बचाने के लिए नहीं दे सकते? कोई धन संपत्ति नहीं लगती है, सिर्फ उपयोग लगता है, समय लगता है, लेकिन समय लगने के बाद पुण्याश्रव कितना होता है, कितना पुण्याश्रव होता है। यदि आप साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, एक मंदिर में भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्य आप पानी छान करके पीते हैं और जीव की रक्षा कर लेते तो मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान की वाणी का अनुसरण कर लिया, तो दर्शन तो वहीं हो गया। उसी को दर्शन कहा ना। भगवान की मान लेना दर्शन है, भगवान को मान लेना दर्शन नहीं है। भगवान को मानने से कल्याण नहीं होगा, भगवान की मानने से कल्याण होने वाला है। तो आपने उनको मान लिया ना, उनकी मान ली ना, तो आपको मंदिर जाने से ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये पुरुषार्थ करना चाहिए। जल के बिना, जल छाने के बिना आत्म प्रक्षालन नहीं होता। इसलिए इस जल को आपको छानना चाहिए और छान करके उपयोग में लेना चाहिए। समझ में आई ना भैया? इसलिए अपन छानते हैं, है ना। मैंने 2 लाइन लिखी है, जरा सुनाता हूँ। पानी ही तेरी निशानी, तू क्या सोचता है। पानी ही तेरी निशानी, तू क्या सोचता है। तेरे जीवन की है ये निशानी, तू क्या सोचता है। पानी से दानी, पानी से कृपण, पानी से दानी, पानी से कृपण, पानी से राजा और रंक रानी। पानी ही तेरी निशानी, तू क्या सोचता है। पानी ही तेरी निशानी, तू क्या सोचता है। तेरे जीवन की है ये निशानी, तू क्या सोचता है। एक लोटा पानी यदि बेलावत जी ने स्पर्श कर दिया तो वो पानी अमृत तुल्य हो गया। सभी बेलावत जी यहाँ पर है ना,
यदि एक लोटा पानी जिन भक्त ने स्पर्श कर दिया तो पानी अमृत हो गया। उस पानी का फल क्या है? उस पानी का फल है चक्रवर्ती का फल, चक्रवर्ती का पद उस पानी का फल है। उस पानी का फल क्या है? कोई मंडलेश्वर राजा बन जाना, कोई भामाशाह बन जाना, ये एक लोटे पानी का चमत्कार है। और यदि उस पानी को किसी आमिष भोजी ने स्पर्श कर दिया तो वो पानी कृपण बना देता है। उस पानी से वो संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं कि यदि शंकर भी है तो कंकर बन जाता है। उस पानी को पीने से यदि कोई महात्मा भी है तो अपने महात्मापने को छोड़ देता है। ये पानी की कहानी है। इसलिए पूर्वजों ने कहा था, जैसा पिए पानी वैसी होए पानी, ये वैसी होए क्या वाणी, है ना। पानी में सारा रहस्य छिपा है। इसलिए अपने पानी को बचा करके रखो। वही पानी पियो जिससे आपकी आत्मा पवित्र होती है। और यदि आपने भूल से वो पानी पिया है तो आपकी आत्मा में ये खोटे विचार आएंगे कि आप अपने आचरण से पथभ्रष्ट होंगे, आप में खोटे भाव आएंगे। इसलिए पानी की रक्षा करना आवश्यक है। दुनिया में यदि सबसे संवेदनशील कोई चीज़ है तो वो पानी है। याद करो अपने पूर्वजों को कि जिस स्थान पर आपके घर का पानी रखा रहता था उस पानी के ऊपर एक पर्दा लगा के रखते थे। उस पानी के स्थान पर एक पर्दा लगा रहता था ताकि घर में आने वाला हर कोई व्यक्ति की नज़र उस पानी के घड़े पर नहीं पड़े। और उस घड़े में से जो आपके कुल के लोग वो लोग पानी पिया करते थे। और यदि कोई दूसरा आया है तो उसको छूता नहीं था, आप लोग पानी निकाल करके उसको दिया करते थे। ये पूर्वजों का विज्ञान आपने छोड़ दिया है। इसलिए आप लोगों के पास दुख आने लगे हैं। आप लोगों के पास सहनशीलता की जो शक्ति वो खत्म होने लगी है, धैर्य जाने लगा है, पीड़ाएं और कष्ट आपके घरों में निवास करने लगे हैं। ये इस पानी की कहानी है। इसलिए अपने पानी को बचा करके रखना। तो वो उधर जटायु विचार करता है, उधर सेठ जी को, सुमेरुचंद जी दिवाकर को याद आ रहा है कि मेरे रोग का कोई निवारण है तो गुरु के पाद का प्रक्षाल किया हुआ पानी यही मेरे रोग का निवारण है और कोई महाऔषधि नहीं है। और उन्होंने गुरुदेव के चरण का प्रक्षाल लगाना शुरू कर दिया और 1 महीने में वो सफेद दाग जाता रहा, सफेद दाग जाता रहा। लेकिन एक सुई की, एक माचिस की तीली की जितना निशान रह गया निशान। सुमेरुचंद जी दिवाकर अब लगे हैं, गंदों तक उठाते हैं, लगाते हैं, उठाते हैं, लगाते हैं। महीनों बीत गए लेकिन जा नहीं रहा है। एक दिन गुरुदेव के चरण में जाकर के उदास होकर के बैठ गए। महाराज जी ने पूछा, क्या बात है भाई? महाराज जी, आपकी कृपा से, आपके चरण के प्रसाद से मेरा सारा दुख नष्ट हो गया, लेकिन बस ये एक रह गया महाराज जी। ये गुरुदेव तो कृपा के सागर होते हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मस्तक पर रख दिया, और जब मस्तक से हाथ नीचे किया तो वो दाग भी खत्म हो गया। ये पाद प्रक्षालन की महिमा है। बात ये समझानी थी कि पाद प्रक्षाल हम लोग रोज करते हैं, उसमें हमारे भीतर कैसा भाव होना चाहिए, मेरे भीतर उस गुरु के चरण के प्रति कैसा अहोभाव प्रकट होना चाहिए कि आज मैं कोई सामान्य काम नहीं कर रहा हूं। आज तो मैं सोधर्म इंद्र जैसा, चक्रवर्ती जैसा काम कर रहा हूं कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं गुरु के चरण का प्रक्षाल करूंगा। ये जो पाद प्रक्षाल होने वाला, ये पानी नहीं है, ये रसायन हो गया, अमृत हो गया है, नाली में फेंकने योग्य नहीं होता।
हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों हो गई मालूम है ये बुद्धि भ्रष्ट? ये एक लोटा पानी नहीं बचाया ना, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक लोटा पानी, यदि घर का पानी सुरक्षित रख लिया होता तो तुम विज्ञान भूले नहीं होते। अरे हमारे पूर्वज गुरु के चरण का प्रक्षाल के लिए तरसते थे। एक मुनि महाराज, उस समय की बात है जिस समय मुनियों को ज्ञान नहीं था कि गाड़ी में चलना कि नहीं चलना, लेकिन वैराग्य भरपूर था, शास्त्र उपलब्ध नहीं थे। तब एक मुनि महाराज दक्षिण के जंगल से चल करके, उनको ज्ञान था कि मुरैना में कोई विद्यालय है, वहां पर जैन शास्त्रों की पढ़ाई होती है, पंडित निर्माण होते हैं, तो मुझे भगवान की वाणी को ग्रहण करना है। इसलिए मुरैना पहुंच गए। मुरैना पहुंच गए और वहां जाकर के मंदिर के बाहर जहां उन्होंने अपने चरण अपने कमंडल से धोए और महाराज भीतर चले गए, वहां पर 3 फीट गहरा खड्डा हो गया। लोगों की भीड़ जुट गई, पूरे मुरैना उलट गया। क्यों? क्योंकि आज दिगंबर मुनिराज आए हैं, इनके चरण का पाद प्रक्षाल का जो पानी है ये महा औषधि है। ये दिगंबर गुरु मिलते नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य कि हमको मिल गए। उस सौभाग्य को भुनाने के लिए जैन अजैन सारे मुरैना के लोग उलट पड़े और जिस जगह महाराज जी ने चरण धोए थे उस जगह की मिट्टी को खोद के ले गए। जिसको जितनी मिली उतनी ले गया। ये विज्ञान उन लोगों के पास था क्योंकि उन्होंने अपना पानी सुरक्षित रखा था, भूले नहीं थे। और हम लोगों ने अपना पानी खो दिया, इसलिए हमको इस पाद प्रक्षाल का महत्व मालूम नहीं। गुरु के चरण से निकली हुई जो पानी की बूंद है, इस बूंद का रहस्य मालूम नहीं है। ये साधारण बूंद नहीं है। एक मुनिराज इस पंचम काल में 1 साल में जितनी तपस्या करता है उसका फल कितना? चतुर्थ काल में 100 वर्ष में जितनी तपस्या करता है उतना फल 1 साल के मुनिराज को प्राप्त होता है। चतुर्थ काल की 100 साल की तपस्या और पंचम काल की 1 साल की तपस्या बराबर। सोचो कितना उसमें प्रभाव है। लेकिन ये औषधि तब काम आती है जब भीतर की आत्मा पवित्र होती है, भीतर में विशुद्धि होती है। यदि भीतर में आत्म प्रक्षाल नहीं है तो पाद प्रक्षाल का कोई महत्व नहीं है। और यदि भीतर में आत्म प्रक्षाल है, अपने आप को गौरव है कि मेरे को आज संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी का पाद प्रक्षाल करने का अवसर मिला है, यदि ये भीतर में गौरव है तो जब पाद प्रक्षाल करेगा उस समय उसके असंख्यात गुणा कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, वो आत्मा विशुद्धि को प्राप्त हो जाती है। तुमको मालूम है ये कमल का फूल रात को डोरी बनता है और जैसे सूरज निकलता है तो फूल बन जाता, फूल बन करके खिल जाता है। ये फूल बन करके खिलना कहां से आ गया? उसने सूर्य को गुरु बना करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली, इसलिए वो कमल की डोरी फूल बन गई। और हम लोग आज तक डोरी की डोरी बने हुए हैं। यदि सूर्य से थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त कर लो तो तुम भी कमल के फूल की तरह खिल सकते हो। वो रात में बंद हो जाता है लेकिन आप रात को बंद नहीं होगे। इसलिए दृष्टि उधर डालने की जरूरत है। ये सामान्य चीज नहीं है। 5,000 रुपये में बोली छूट गई, 5,000 दे दिए, क्या लाभ हो गया 5,000 से? ये 5,000 तो निमित्त मात्र की कोई एक व्यक्ति करेगा, लेकिन तुम्हारी जेब से 5,000 गए तो तुम ऐसा मत समझना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। अरे बहुत बड़ा आदमी तो वो जिसने भक्ति से उस प्रक्षाल में से गंधोदक लेकर के अपने शरीर पे लेप कर लिया है, वो बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा वो आदमी है जिसका मन दुख रहा है कि देखो ये गुरुदेव के चरण का प्रक्षाल नाली में फेंक रहा है और उसका जीव अंदर से जल रहा है। वो आदमी बहुत बड़ा है। पहले क्या करते थे मालूम? जब गुरु आते थे, जैसे मुरैना में लोग उठा के ले गए, क्या किया उन्होंने उठा करके? उसका विचार आया कभी? 3 फीट प्रमाण गहरा खड्डा हो गया। कहाँ गया? क्या किया उन्होंने ले जा करके?
अरे उन्होंने ले जाकर के उस मुनिराज के चरणों का पानी समस्त परिवारजनों के लगा दिया और उसमें और पानी मिला करके पूरे घर में छिड़क दिया। जिन लोगों के खेत थे उन्होंने खेत के पानी में डाल करके पूरी खेत में प्रवाहित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये वो चीज है जो पैसे से नहीं मिलती है, ये अमूल्य है। और हम लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने रत्न को कव्य को उड़ाने में फेंक रहे हैं। इसलिए आपको मालूम है मैना सुंदरी की कहानी, उसे एक सुंदरी ने चमत्कार कर दिखाया था, 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। कोड़ दूर हो गया कहां से मिला? गुरु चरण के प्रक्षाल से उसको बोधि प्राप्त हुई थी। गुरु चरण के प्रक्षाल से बोधि प्राप्त हुई थी। यदि वो बोधि प्राप्त नहीं होती तो 3 काल में कोड़ दूर होने वाला नहीं था। इसलिए अपने मन में अपने देव, अपने शास्त्र और अपने गुरु के प्रति विशेष भाव पैदा करो। गर्व से कहो कि हम जैन हैं, हम जिनेंद्र के अनुयायी हैं, हम भगवान महावीर के भक्त हैं। कोई बात नहीं, तुम भगवान महावीर की 100 बात नहीं मानना, लेकिन एक बात तो ऐसी मानो कि उस पर कट्टरता से स्थिर रहो। यदि एक बात पर भी आप डर रहे हैं तो संसार चुल्लू पर पानी के समान हो जाएगा। आया राम गया राम नहीं बनना, और ठठेरे के कबूतर भी नहीं बनना। ठठेरे कबूतर समझते हैं ना, नीचे बर्तन बनाने वाला बर्तन ठोकता रहता है, कबूतर को कोई असर नहीं होता ऊपर बैठने वाले का। तो महाराज जी तो बोलते रहते हैं, कहिए महाराज जी तो आए 9 बजे खत्म हो जाएगा, 9:30 बजे यहीं झाड़ जाएंगे, फिर खड़े होंगे जब कुर्ता झाड़ देंगे यहीं पे। तो कल्याण नहीं होने वाला है। अपने को तो जटायु पक्षी जैसा कल्याण करना है, अपने को तो सुमेरु चंद दिवाकर जैसा कल्याण करना है। ऐसी गुरु भक्ति भीतर में पैदा कर लेना है कि गुरु के चरण का प्रक्षाल जब माथे पे लगाएं तो पुण्य रूपी संपदा उदय में आ जाए। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो राजा बन सकते हैं, आप चाहें तो रंक बन सकते हैं, आप चाहें तो कृपण बन सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। बोलिए परम पूज्य गुरु राजा श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।